जय श्री राम दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और देखिए श्री रामचरितमानस रामायण पुस्तक है। आज मैं इसे पढ़ता हूँ, सरल भाषा में शुरू करने जा रहे हैं। पवन तने संकटे हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित जय जपहि पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, दरबुस दशरथ अजुर बिहार। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। हम दीन दयाल बिरत संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो प्रभु दीन दयाल का, हरत हरना वेद जस गावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जय सिया राम जय जय सिया। हम प्रविष्ण नगर की जो सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय सिया राम जय 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 श्री राम। दोस्तों मैं यहाँ 225 पे रोका था कल, आज फिर यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। चलत पाए देखात फल पिता दीन, तजराज जात मनावत रघुबरही। भरत सरिसे को आज। पैदल ही फल खाते हुए पिताजी को दिए राज्य को छोड़कर रामचंद्र जी को मनाने के लिए पैदल जाते हैं। आज भरत के बराबर और कौन है। भाईपन भक्ति और भरत जी का आचरण कहने सुनने से दुख दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखने से हम सब स्त्रियों की गिनती धन्य हो गई, धन्य में ही गई। भरत जी के गुणों को सुनकर, उनकी दशा देखकर हम सब पछताने लगे कि कैकेयी माता के योग का पुत्र नहीं है। कोई कहने लगी इसमें रानी का कुछ अपराध नहीं है, यह सब विधाता ने किया है जो हमसे प्रसन्न है। कहाँ सब लोग और वेद की रीति से अनजान छोटी कुल और करनी से मलिन स्त्री, और बुरे देश में बुरे गांव में कठोर कहलाती हैं। और ये दर्शन जो कि हमें हमारे पुण्यों के फल है, ऐसा आनंद व आश्चर्य गांव में हो रहा है। मनो रेताली भूमि में कल्पवृक्ष जामा हो। भरत जी के दर्शन करने से मार्गवासियों के भाग्य खुल गए। मनो सिंहल द्वीप के रहने वाले को भाग्यवश प्रयागराज सुलभ हो गया हो। अपने गुणों सहित राम जी के गुणों की कथा सुनाते हुए भरत जी रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तीर्थ मुनि आश्रम और देव मंदिरों को देखकर स्नान और प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदों में स्नेह हो। मार्ग में भील कोल वनवासी ब्रह्मचारी सन्यासी और वैरागी मिलते हैं। उन्हें प्रणाम कर जिस से पूछते हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी किस वन में हैं। वो प्रभु के सब समाचार कह देते हैं। भरत जी के दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको सकुशल देखा है, वो भरत को राम लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। इसी भांति वो सबसे मीठी वाणी से पूछते और राम वनवास की कथा सुनते जाते हैं। उस दिन वहाँ वास करके सवेरे ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा सब लोगों को भी भरत जी के समान ही थी।
सबको शुभ शकुन होने लगे, सुखदायक नेत्र और भुजाएं फड़कने लगीं। भरत जी को समाज सहित उत्साह हुआ कि रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है और अब स्नेह रूपी अमृत के छक्के हुए चले जाते हैं। अंग शिथिल है, चलते समय पाँव डगमगाते हैं और प्रेम के कारण अटपटे वचन बोलते हैं। उसी समय राम सखा निषाद पर्वतों के शिरोमणि संभाविक सुहावना चित्रकूट पर्वत दिखलाया, जिसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई निवास करते हैं। उस पर्वत का दर्शन कर सब लोग जानकी जीवन श्री राम जी की जय हो यह कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। सब अयोध्यावासी प्रेम में ऐसे मगन हैं मनो श्री राम जी की पुरी को लौट आए, श्री राम जी पुरी को लौट आए। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते कभी के लिए, तो वह अगम ही है। जैसे अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य को ब्रह्म सुख, राम जी के प्रेम से सब ऐसे स्थित थे कि सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए। फिर जल और अच्छा स्थान देखकर वहाँ ठहर गए। रात बीत जाने पर रघुनाथ जी के प्रेमी वहाँ से चले। उधर राम जी कुछ रात जाग रहे उठे। सीता जी ने ऐसा सपन देखा, मनोभर स्वामी के वियोग से देह को तपाए भरत जी समाज सहित सब लोग मलिन दीन और दुखी हैं। सासुओं और ही रूप से देखा। जानकी जी का सपन सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया। सोच को दूर करने वाले प्रभु सोच के वश हो गए और बोले, हे लक्ष्मण, यह सपन अच्छा नहीं है, कोई बड़ा कुसमाचार सुनाएगा। इस प्रकार कहकर स्नान किया और महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं और मुनियों का सम्मान कर उन्हें प्रणाम करके बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पंछी और पशु भागते हुए घबराकर प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर श्री राम जी उठे और कहा कि क्या कारण है। मन में आश्चर्ययुक्त हुई। उसी समय फूल भीलों ने आकर समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही रामचंद्र जी के मन में प्रसन्न छा गई। शरीर में रोमचे हो आया। सारा ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। फिर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि भरत जी के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि भरत जी के संग में बहुत सी चतुरंगनी सेना है। यह सुनकर रामचंद्र जी को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के संभाव को समझकर प्रभु के जी में और कोई कारण स्थिरता नहीं पाता। फिर यह जानकर समाधान हुआ कि भरत जी मेरे कहने में हैं और सीधे व चतुर हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में चिंता देखी। तब समय के अनुसार नीति विचार कर कहने लगे, हे स्वामी, आपसे बिना कुछ कहता हूँ। समय पर ढिठाई करने से सेवक ढीठ नहीं समझा जाता है। स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ के अनुसार ही कहता हूँ। नाथ सुहद सुठ सरल चित सील स्नेह निधान, सब प्रति सब पर प्रीति प्रीत जिया जनिया पुआ समान। शिव रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, माँ सरस्वती श्री ब्रह्मदेव की जय, समद देवी देवता समद वेद पुराण की जय। जय श्री राम। दोस्तों, मैं रोज़ इसी तरह 5 चौपाई पढ़ता हूँ। आप लोग भी रामायण पढ़ें
बहुत सुंदर कथा है इसमें दोस्तों। और आप अगर सुबह स्नान करके पढ़ते हैं और अपने काम पे निकलते हैं तो आपका जो काम रुका होगा वो काम पूरा हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।